हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिस्ट्री का कार्बन्स कंपाउंड। आज कल लास्ट डे हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था इसमें कार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किसके साथ कैसा इसके स्ट्रक्चर्स कुछ पढ़े थे, बेसिक स्ट्रक्चर। हम बात करते हैं सल्फर। सल्फर कैसे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इसका लास्ट सेल कितनी आएगा। हमें स्ट्रक्चर बनाना है एसिड का, जो आपके एग्जाम्पल लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। अब हमें शेयरिंग करानी है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला सल्फर इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ये वाला इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते ही क्या बना लेंगे एस, सल्फर अपना स्टेबल हो जाएगा। रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता है इसका एसिड का, और ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है एग्जाम में आपके। इसके 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा एसिड का। बॉन्डिंग आपको शो करनी है, आप कर लेंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वीक बॉन्ड होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। और जनरली पूरा कंडक्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी है जनरली पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के पूरा कंडक्टर है। ओके, ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कार्बन अ ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज नोन टू फॉर्म कंपाउंड्स विद मेनी एलिमेंट्स। कार्बन है जो कि 14 ग्रुप का एलिमेंट है, जिसकी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है एलिमेंट्स के साथ। राइट एन एग्जाम्पल टू कंपाउंड फॉर्म विद क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, जिसका क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन बताना है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के साथ जब ये कंपाउंड बनाएगा तो क्या करेगा, क्लोरीन को कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग करनी है। क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। कंप्लीट करने के 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, शेयरिंग। कंपाउंड क्या बना, CCl4, जिसको टेट्राक्लोराइड बोला जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल सेम है, ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ। तो O2 के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड की शेयरिंग करेगा। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 6 होते हैं। कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, और कार्बन पूरा का शेयर करेगा डबल बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन के साथ जोड़ेगा। ये बनेगा हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। तो इनका डिफरेंस ऐसे ओरली देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बने होते हैं। कोवेलेंट क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड। जनरली कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इसमें आपका एक्सेप्शन में आ जाता है ग्रेफाइट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन थ्योरेटिकल पोर्शन है ये। तो कार्बन के जो जो फॉर्म्स नेचर में प्रेजेंट है उनको बात की गई है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसमें हमारा आ जाता है डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेन। डायमंड क्या है कि जी कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस ड्यू टू इट्स हाईली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको इस तरीके से बनाया गया है कि जिसकी वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया कंटिन्यू चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये शाइन करता है।
इट इज़ क्वाइट हैवी एंड एक्सट्रीमली हार्ड। डायमंड की मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट माना जाता है डायमंड को। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डायमंड के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेस ब्लैक ओपेक सब्सटेंस है। वो क्या था, डायमंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस आता है, ये ओपेक है। इट इज़ लाइटर देन डायमंड, डायमंड्स के कंपेरिजन लाइटर है। स्मूथ एंड स्लिपरी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आता है स्मूथ एंड स्लिपरी है। और ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में काउंट किया जाता है। फुलरिन की बात करें, दे आर रिसेंटली, सबसे बाद में जो डिस्कवर्ड हुआ है ये बकमिनिस्टर फुलर के नाम से जाना जाता है। दीज आर रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन विच वर प्रिपेयर्ड बाय द फर्स्ट टाइम। रॉबर्ट कट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। द फर्स्ट नोन फुलरिन वॉज C60। जो फर्स्ट फुलरिन का दिखाई दिया था वो क्या था, C60, कार्बन के 60 मॉलिक्यूल्स। सॉरी, कार्बन के 60 इलेक्ट्रॉन्स, 60 कार्बन्स के इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बनाया गया था बकमिनिस्टर फुलर C60। उसके बाद में C70 भी आया है। ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी मेन प्रॉपर्टी में यही आता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है। रिसेम्बल द गॉडेसिक डोम्स डिजाइन बाय बिल्ट एन अमेरिकन आर्किटेक्ट रॉबर्ट बकमिनिस्टर फुलर ने इसको डिज़ाइन किया है। अब कार्बन की जो प्रॉपर्टीज आती हैं उसमें आती है कैटिनेशन। वर्सटाइल नेचर है कार्बन का, जिसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेन देखते हैं। पहली क्या आती है, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स मेनली कार्बन एटम्स टू कोवेलेंट बॉन्ड। खुद के साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ने की प्रॉपर्टी के कारण इसको क्या बोला गया है, कैटिनेशन बोला गया है। ब्रांच, चेन और रिंग किसी भी स्ट्रक्चर में ज्वाइन हो सकता है। कार्बन शोज मैक्सिमम कैटिनेशन इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। का साइज क्या है, स्मॉल है। 4 लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण ये इजिली शेयरिंग कर पाता है। C जो बॉन्ड होता है बिकम्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण। टेट्रावेलेंसी, पहली प्रॉपर्टी हो गई सेल्फ लिंकिंग, खुद के साथ ही जुड़ जाने की वजह से। दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी, C4 होता है, तो चार एलिमेंट्स के साथ या 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी होती है, जिसके कारण इसको टेट्रावेलेंसी में काउंट किया जाता है। और टेंडेंसी टू मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड, ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सिंगल, डबल और ट्रिपल, तीनों बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन की मेन वर्सटाइल नेचर इसीलिए बोला जाता है कि कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन की कई बार डेफिनेशन पूछी गई है। टेट्रावेलेंसी, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, जिसको इसको कंप्लीट करने के 8 इलेक्ट्रॉन में बनाना पड़ता है। और मल्टीपल बॉन्ड कि कार्बन सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तीनों ही बना सकता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।